से नहीं हूं, मैं तो उनमें से हूं, उन 20 करोड़ इंसानों में से जिन्हें लम्हा लम्हा पागल बनाया जाता है और वो मुआशरे की बेहिसी को अपनी किस्मत मानकर जिए चले जा रहे हैं। 56 साल 6 महीने 20 दिन गुजार दिए थे, मगर जिंदगी है कि जान ही नहीं छोड़ रही थी। पता नहीं ये मेरी शराफत थी कि ठिठाई, बस जिए जा रहा था। ज़हीन लोग शिकायत का मौका नहीं देते। काश मैं भी इतना ज़हीन होता, भाग जाता काश, मगर भाग कर जाता कहाँ। नवाब, अरे काहे के नवाब? काहली और सुस्ती के अलावा कोई और दलील है तुम्हारी नवाबी की? पार्टीशन से पहले तो हजाम, कसाई, मोची सभी नवाब थे। अखबार पढ़ रहे हो ना, तो अखबार का बिल भी एक बार देख लो। टीवी पर खबर नहीं देख सकते? अम्मी जान, ये बहस आप लोग बाद में कर लीजिएगा। मुझे ये बता दें कि मेरा मोजा कहाँ है। तुम ये तो बताओ, तुम्हारा एक मोजा कैसे खराब हुआ? तुम कहीं कीचड़ में लंगड़ी पाला तो नहीं कह रहे थे? पड़ोसियों ने जो गली में गटर का स्विमिंग पूल बना रखा है ना, उसी में स्लिप होकर एक पाँव चला गया था। अरे तुम रास्ते से दूसरा ले लेना, क्योंकि अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा है। क्यों किसी काम का नहीं है? शुक्र है चूहे ने कुतरा नहीं। चूहे मार दवाई इतनी महंगी नहीं है, 3 हफ्ते से बोल रही हूँ। ये लो, अपनी चीजों का ख्याल रखा करो आइंदा। अम्मी हद है। अब्बा आप नाश्ता करें। कान खोल कर सुन लो मेरी बात। मैं अपनी बेटी की शादी किसी सूरत में तुम्हारे खानदान में नहीं होने दूंगी। मैंने तो जैसे तैसे काट लिया, अब मेरी बच्ची नहीं भुगतेगी ये अजाब। अम्मी, सिद्रा का रिश्ता है क्या? आया तो नहीं है, पर आने वाला है। इनकी भाभी बड़े गौर से देख रही थी सिद्रा को समिया के मायों में। उनको अपनी बच्ची तो नजर नहीं आती, जैसे वो बहुत गोरी है। सिद्रा को कह रही थी, हाय कॉलेज जा जाकर मेरी बच्ची का रंग तो काला पड़ता जा रहा है। कह दो अपनी भाभी से, खबरदार जो मेरी बच्ची की तरफ देखा भी, उनका बेटा जितना भी बड़ा अफसर है, मेरी बला से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी वहां पे। अरे अम्मी, उन्होंने कोई रिश्ता थोड़ी भेजा है जो हम मना कर दें। तुम क्यों बोल रहे हो बड़ों के बीच में? अपने बाप की तरह निवाला ठूस के रखो अपने मुंह में। देखो, मैं बताए दे रही हूँ, अगर तुम्हारी भाभी ने रिश्ते की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर अपनी बेटी नहीं दूंगी तुम्हारे खानदान में। लो भाई, गई अब 2.5 घंटे के लिए। चलो भाई, शुक्र है मैं तो जा रहा हूँ। हाँ, शुक्र करो, बहुत बहुत शुक्र करो। अब तुम लोग तो सब चले जाओगे, मैं ही भुगतूंगी गर्मी का अजाब। क्या हो गया है? ये तो बस जनरेटर चलाते रहेंगे, मैं दिमाग खराब करती रहूंगी, बस मेरा तो दिमाग पागल हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? अभी तक तुमने पड़ोसियों से कोई बात नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, तुम्हें एहसास ही नहीं है। अब ये 2.5 घंटे मैं बर्दाश्त करूंगी। क्या समझ रखा है मुझे पता नहीं तुम लोगों ने। कान में फंस जाएंगे अब। जा रहे हो तुम, यही काम है तुम्हारा। मुझे लगता था कि पड़ोसी के जनरेटर का ये फटा हुआ साइलेंसर मेरी बीवी पर उसकी बदजबानी के बदले का अजाब है। वो अकेली इस शोर को झेलती रहती थी, कभी खिड़कियां खोलती और कान बंद कर लेती, तो कभी थक हार कर दोबारा खिड़कियां बंद कर लेती। मगर उस दिन उसकी बर्दाश्त ने साथ छोड़ दिया और उसे लगा कि वो मेरी तरह औरों को भी जेर कर सकती है। वो बराबर वाली है, बड़े गुस्से में है।
इंसानियत के दुश्मनों, मेरी दुनिया जहन्नम बनाकर खूब मजे से सो रहे हो। हथौड़े बरस रहे हैं मेरे दिमाग पर तुम्हारे जनरेटर की वजह से, और तुम लोग पंखे चलाकर बड़े मजे से बैठे हुए हो। ये कोई तरीका है? केस कर दूंगी मैं। बदतमीज, तुम्हें तमीज नहीं है? सर फोड़ दिया मेरा। जहालत की पोटली, यही तमीज सिखाई है तुमने अपनी बेटी को? अरे चुप, जाहिल औरत कब से चक 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 कर रही है, देख नहीं रही चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। पाम, खुदा तुम्हें गरक करे, जहन्नम की आग में जलो। अरे अरे अम्मी, देखिए इस बुढ़िया को बद्दुआएं दे रही है, गालियां दे रही है हमें। तुम लोगों से तो बात करना भी फजूल है। बेहस लोगों, खुदा तुझे भी गरक करे। ये जो मुंह में पीक भरी हुई है ना, खुदा करे एक दिन इसी में डूबकर मर जाओ। मैं पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगी और तुम लोगों पे FIR कटवाऊंगी, सबको अंदर करवाऊंगी। पड़ोसियों के हकूक़ हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हें पता है कि पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं। तुम्हें पता है कि पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं। जब तुमसे उधार मांगे तो तुम उससे कर्ज़ा दो, जब वो बीमार हो जाए तुम उसकी इयादत करो, जब वो मर जाएं तो तुम उसके जनाजे में शरीक हो जाओ, जब उनको कोई खुशी दरपेश हो तो आप उनको मुबारकबाद कहें, जब उनके यहाँ कोई गम हो तो आप उनकी यहाँ जाके ताज़ियत करें, और जब तुम कोई मकान बनाना चाहो तो इतना ऊंचा ना करो कि उसके घर की जो हवा है वो रुक जाए। और फिर आपने फरमाया कि अपने घर की तरफ से उसको तकलीफ ना पहुंचाना। ये सारी हदीसें हैं। साहब, आपको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, बल्कि आपको क्या पूरे स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। एक्सेल पे बच्चा शीट बनाना जानता है, कोई तोप चीज नहीं है वो। और आप हैं, आप तो अपनी औकात बढ़ाना ही नहीं चाहते, टाइपिस्ट ही रहना चाहते हैं। क्या टाइपिंग ही करेंगे सारी जिंदगी? ये रिपोर्ट देखिए, ये दूंगा मैं अपने क्लाइंट को। बस भी करे ना, कल इनका आखिरी दिन है, रिटायर हो रहे हैं वो। पहले बोलना था ना। हमारी सोसाइटी में देखा यह गया है कि जब जो ज़्यादा सुपीरियर क्लास होती है, ताकतवर तबके के जो लोग होते हैं, अगर वो किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं और इस हद तक करते हैं कि फिर उसके पास कोई डिफेंस मैकेनिज़्म बाकी नहीं रहता और बुरी तरीके से वो ह्यूमिलिएट हो जाता है, तो फिर उसके लिए ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती। दिल चाह रहा था चीख कर मस्खरा नहीं हूं मैं, लेकिन मस्खरे ही तो हूं मैं क्या, मेरा पूरा खानदान। अरे अम्मी, अब जो बदतमीज है वो बदतमीजी तो करेगा ना। क्या जरूरत है उन लोगों के मुंह लगने की? पूरा मोहल्ला इन माँ बेटियों से बात नहीं करता है, सबने सोशल बाइकआउट कर रखा है इन लोगों से। यहाँ मत दबा आहिस्ता, तुम्हें पता नहीं है यहाँ चोट लगी है। यहीं पे तुम्हारा था, उस जहल के बच्ची ने चाबी खींच के। ओ अच्छा अच्छा। अम्मी लीजिए, जूस पीजिए। अम्मी छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, गर्दन से दबोच लूंगा, बस एक दफा मुझे बाहर मिल जाए वो अकेले में बुड्ढा। आज तक तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या करोगे? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू।
उफ मेरा खुदा। इलाके का काउंसलर मनो के हिसाब से इस घर में चाय पी चुका है। कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का दावा करते हैं आप, मगर मजाल है जो आज तक किसी से कोई काम करवाया हो। अरे एक फोन ही तो करना होता है काउंसलर को, एक शिकायत ही तो करनी है, वो भी आज तक तुम नहीं कर पाए। अब्बू हाँ बेटी, एक तू ही मेरा ख्याल रखती है, जीती रहे। अब मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे इतनी जिल्लत और इतनी तजलील, क्या औकात है तुम्हारी? एहसास मर गया है तुम्हारा। एहसास तुम्हारा मर चुका है। मैं तुम्हारे बाप की उम्र का आदमी हूं। ये बाल देख रहे हो, ये सफेद बालों में हेयर कलर लगाया है मैंने, और मेरा ये जिस्म लागिर हो चुका है। इस उम्र के इंसान को तुम एक्सेल सिखाओगे तो वो क्या ख्वाब सीखेगा एक्सेल? उन्हें लगा ये मेरे पागलपन की शुरुआत है, जबकि मैंने तो सिर्फ बोलना शुरू किया था। बोलना जो गरीब को महंगा पड़ता है। ऐसे लोग फिर डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन से फिर वो समटाइम्स बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। उनको अपना आप बुरा लगने लगता है, उनको अपने घर वाले बुरे लगने लगते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएं तो फिर वो नफ्सियाती मरीज साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं, समटाइम्स शिज़ोफ्रेनिया की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सोशल विथड्रॉल का शिकार हो जाते हैं, यानी इन्हें लोगों में मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, ये लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं, ये रिश्तों से दूर भागते हैं। मुझे बेहद दुख है, और मैं देख सकता हूं कि आप लोग भी साबिर साहब के जाने पर बेहद अफसरदा हैं, मगर मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि यह ताल्लुक साबिर साहब की रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहेगा। साबिर साहब जब चाहे इस ऑफिस में आ सकते हैं और जिससे चाहे मिल सकते हैं। नौकरी से रिटायर हुए हैं। हमारे और आपके प्यार के रिश्ते यूं ही कायम रहेंगे। ये प्यार, ये इज्जत कुछ भी तो नहीं बदलेगा। अब बस भी करे ना, और कितनी देर इस तरह खड़ी रहूंगी। प्लीज साबिर साहब, साबिर साहब आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आइए। 25 साल मैंने इस दफ्तर में खामोशी से काम किया है, गाली पे मुस्कुराया और झड़की पर थैंक यू कहा है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। कम से कम दफ्तर में तो नहीं होगा। ये ट्रॉफी मेरे बहुत काम आएगी, सरसों का तेल रखने के लिए। ये बुड्ढा अपने आप को समझता क्या है? जान छूट गई मुझसे। 25 लाख रुपए का फंड है, 25 लाख रुपए का मेरी ही साइन से मिलेगा। अरे रुल जाएगा, रुल जाएगा, नाक रगड़ेगा मेरे आगे नाक। 25 साल उसने झक मारी है, झक, और मैंने 3 साल में अपनी पोजीशन बनाई है। मुझसे मुकाबला करेगा, मुझे आंखें दिखाएगा? हाँ, उसका पीएफ फंड और ग्रेजुएटी दोनों ही रोक लूंगा। और वो क्या कहते हैं उसको, उसकी पेंशन, हाँ वो पेंशन ना, हाँ पेंशन वो भी मेरी ही साइन से मिलेगी, वो भी रोक लूंगा। जानती तो हो तुम मुझको। सर क्या हो गया है, बस भी करें, रिलैक्स रिलैक्स।
ही दिन में पागल हो गए? एक दिन? बस एक दिन। पूरे 25 साल मैंने वो आवाजें बर्दाश्त की हैं जो तुम एक दिन सह लेती तो खुदकुशी कर लेती। ये जनरेटर तुम्हें गालियां तो नहीं देता, तुम्हें नौकरी से निकाल देने की धमकियां तो नहीं देता, तुम्हारी तनख्वाह तो नहीं काटता, तुम्हारे मुंह पर फायर तो नहीं मारता है? और फिर टाई लगाओ, मुस्कुराते रहो और सारा दिन टाइपराइटर पर टिक 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 टिक। चल तू जलाल तू आई भला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। अरे ये क्या बेहूदगी है ये? क्या 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 कर रही हो ये? अरे पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? अरे ये तुम किस चक्कर में पड़ गई हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं, कोई जादू वादू नहीं हुआ मुझ पे, और तुम्हारे बाद कोई बला भी नहीं चिमटी मुझे। ये क्या कर दिया? तौबा करो, गुस्ताखी हो गई है। पाक पानी गिर गया। तो मैं नापाक हूं जो तुम मुझ पे पाक पानी छिड़क रही थी? अरे किस ढोंगी के पास गई थी? कितने पैसे लुटा के आई हो वहां पे हैं? अरे तो क्या करते? कल तक जो आदमी बात नहीं करता था वो आज चुप ही नहीं रहता। आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या बोले जा रहे हो। अब तो मैं यही बोलूंगी कि तुम किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ। ओ मेरे खुदा, क्या अजाब है ये? अरे जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं बिल्कुल, जाओ यहाँ से जाओ। कहाँ ठीक हो? सबको परेशान कर रखा है, चीखते रहते हो, बड़बड़ाते रहते हो। अरे वो चीख नहीं कर पाओगे। खुदा, ए काश बीवी का ये ताना भी सह लेता मैं और कुछ न करता। क्या? ये मुंह से थूक क्यों नहीं देते? वॉक वॉक करने से तो अच्छा है। सायमा, ओ सायमा, ओ सायमा, कहाँ चली गई है? क्या हो गया अम्मी? कौन मर गया? यहाँ आके देख ले कौन मर गया है। क्या हुआ? अब बोलो, मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी वव 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 वव। अरे अम्मी, अब्बू कह रहे पागल औरत सो जा। पागल औरत? पहले पागल नहीं थी, तुमसे शादी करके पागल हो गई। अरे क्या डरपोकों की तरह घुस रहे हो? जाके देखो क्या हो रहा है, मत बनो। तुम हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पुलिस को कॉल करो। क्या हो रहा है ये? अरे होता रहेगा, अब ये हर रात होता रहेगा। पूरे 1000 रुपए के पटाखे किए हैं मैंने मुश्ताक की गैलरी में। तुम कहती थी ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लो मैंने कर दिया। एडजस्टमेंट स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी बहुत से लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि वो एडजस्ट नहीं हो पाते माशरे में, सोसाइटी में, फैमिलीज़ में। यानी शादी हुई तो मियाँ बीवी आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते, वो एक एडजस्टमेंट वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी उनकी सही तरीके से
बनती नहीं है, और वो चीज़ बढ़ते 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 फिर वो डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। और उसके नतीजे में चूंकि वो अपने आप को अपने सेल्फ एक्सप्रेशन की तरफ नहीं जा पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में वो चीज़ें उनके अंदर बढ़ती रहती हैं, एक लावे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और जहाँ कहीं मौका मिलता है वो लावा फट पड़ता है। रहम आने लगा है आपकी हालत पर। आप तो जानते ही हैं बॉस कितना बिजी होते हैं। देखिए, एक साइन करने में कितना वक्त लगता है आखिर? चीनी कितनी चम्मच लेते हैं आप? देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सिर्फ एक बार बॉस से मिलने दें, मैं उनसे अपने रवैये की माफी मांग लूंगा, प्लीज। तो अब क्या आप चाय भी नहीं पियेंगे हमारे साथ? अच्छा तो ठीक है, 1 चमचा चीनी काफी होगी। तो बस फिर आप भी 1 चमचा डाल दें, काम हो जाएगा। आप रिश्वत मांग रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? 25 लाख मिलेंगे आपको, इतना तो हक बनता ही है मेरा। देखिए, मेरे पास अभी तो अभी कौन मांग रहा है? आप एक चेक साइन कर दें, एक मैं खुद ही डाल दूंगी। हेलो, कौन मर गया? क्या? नहीं, ओह मेरे खुदा, सब ठीक तो है साबिर साहब? मेरे बेटे को पुलिस ले गई है। ओहो, गुर्बत, बेरोजगारी, क्या मोबाइल स्क्रैच करता है आपका बेटा? सर, आपने कहा था ना कि अगर मुश्ताक भाई माफ कर दे तो। सर, ये माफीनामा मुश्ताक भाई ने दिया है। अबे क्या कह रहा है? पहले पान तो थूक दे। साहब जाने दें, अपना ही बच्चा है। हम तेरे बाप के नौकर हैं, तू बोलेगा तो पकड़ेंगे और तू बोलेगा तो छोड़ देंगे। जाने दें भाई। तूने माफ कर दिया ना? हाँ। चल कट, निकल यहां से। मेहरबानी होगी आपकी। चल कट ना, निकल यहां से, चल। अच्छा, सलाम वालेकुम। अरे अरे अरे, मुश्ताक भाई कहाँ चल दिए? बैठ जा बूढ़े, बैठ जा। सर देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं बेरोजगार हूँ सर। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप तो ताजा ताजा रिटायर हुए हैं, बड़ा पैसा है आपके पास। जी सर, रिटायर तो हूँ, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट का 1 पैसा भी नहीं मिला सर। बुरी बात, इतना पैसा कब्र में लेकर जाएगा क्या? बच्चों का है, उन्हीं पे तो खर्च करना है। सर, आप प्लीज मेरा यकीन करें सर। आप भी मेरा यकीन करें बुजुर्गों, माफीनामे ऐसे नहीं बनते। मजिस्ट्रेट, जज, पेशियां वेशियां सब कुछ भुगतनी पड़ती हैं। अरे 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 सर, ये क्या कर दिया आपने सर? सर, ये माफीनामा तो मुश्ताक भाई ने लिख के दिया था सर, क्या कर दिया आपने सर? दुनिया का एक ही कागज है बड़े मियाँ, जो फाड़ा नहीं जाता, बाकी तो सब रद्दी है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 3 लाख का सौदा है, जा लेकर आ। 3 लाख? सर, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा इतनी जल्दी? जा, सोचने का टाइम नहीं है तेरे पास। सर प्लीज ऐसा मत करें सर, ना करें ऐसा सर। जल्दी जा, शाबाश शाबाश, जा। 3 लाख कहां से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी? कितने में कटा? 3 लाख। आप जाकर उनको जो है कंप्लेन रजिस्टर करवाएं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, ज़ोर से जनरेटर चलाते हैं, या घर में टेप की आवाज़ इनके जो है ना वो बजती रहती है, या शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें परेशानी होती है। वो पुलिस उन दोनों को जो है ना बुला कर जो है ना वो पाबंद कर देगी कि इस तरह की जो है ना एक्टिविटी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर वो वायलेशन करते हैं
जिससे शोर शराबा होता है, तो पुलिस के पास ये भी इख्तियार है कि 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए या 188 के तहत उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकती है। लेकिन पुलिस अमूमन ऐसा नहीं करती। उसमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर ये पड़ोसी हैं, इनको लड़ाई से बचाया जाए, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, पाबंद करते हैं। अगर नहीं मानते तो फिर 107-17 की कंप्लेंट बना के जो DDO होता है उसके पास जो है ना दोनों को प्रोड्यूस कर देंगे, वहाँ पर दोनों ज़मानत लेंगे, और जब तक जो है ना ये आपस में लिख के नहीं देंगे कि हम पुरअमन तरीके से और भाईचारगी से नहीं रहेंगे और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उस वक्त तक जो है ना ये पेशियाँ जो है ना 6 महीने तक भुगतते रहेंगे। उसके बाद लिख के देंगे, तब जाके इनकी जान छूटेगी। देखिए, मेरे घर में 1.5 लाख का सोना है, मुझे 1.5 लाख रुपए और चाहिए। अगर पैसे मिल जाए तो। आप अगर मेरी बात मान लेते ना तो अभी, खैर अब आप भाभी का सोना तो ना बेचें, मैं आपको 3 लाख रुपए दे देती हूँ। अच्छा, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। एहसान कैसा साबिर साहब, कब सीखेंगे आप? चेक बुक लाए हैं? जी। एक 5 लाख का चेक काट दें, बिना डेट का। 5 लाख क्यों? साबिर साहब, जब आपके रिटायरमेंट के पैसे आ जाएंगे तो मैं कैश करवा लूंगी, सिंपल। देखिए, आपने तो 1 लाख कहे थे ना, अब ये 2 लाख क्यों? यार आप समझते नहीं हैं, इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है। चलिए जल्दी करें, मैं कैश मंगवाऊं? जी। तुम तो थे जिंदा लाश, मेरे बच्चे को भी जिंदा लाश बना दिया। मिल गया सुकून तुम्हें, चैन आ गया। कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुम मेरी जिंदगी में आए? इन 2 बच्चों के अलावा मुझे दिया ही क्या है तुमने? अब इनकी भी जान ले लोगे? ये घर कब्रिस्तान है, हम सब मुर्दे हैं। एक तुम, एक मैं, एक सैफ, और ये भी हो जाएगी। कर दो इसकी शादी अपने खानदान में, ये भी जीते जी मर जाएगी। अम्मी प्लीज चुप हो जाए, अब बस भी कर दें। नहीं खोलना, पुलिस होगी फिर से इसको ले जाएगी इसे। अम्मी संभाले खुद को। अब्बू आप देखें ना, मैंने मना किया ना। अम्मी नहीं जाओ, नहीं खोलना दरवाजा। जी। हमने सुना है सैफ की तबीयत ठीक नहीं हुई अब तक, कुछ बोल नहीं रहा। सुन तो रहा है ना? कान पे ताली बजा के देखें। आप लोग ये कहने आए यहाँ पे? अब क्या पड़ोसियों को अंदर आने का भी नहीं कहेंगे? देखिए, मैं अब्बू कह रहे हैं रात खत्म बात खत्म, हम यहाँ दोस्ती करने के लिए आए हैं। वैसे आप फेसबुक पे हैं? अरे हटो, मुझे तो बच्चे की तबीयत देखनी है। बहुत मारा है मासूम बच्चे को जालिमों ने। मेरा तो दिल हौल रहा है, कहाँ है मासूम बच्चा? अब क्या देखने आए हो यहाँ पे? तमाशा देखने आए हो? जालिमों, दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है। अरे हम तो सुलह करने आए। जान ले लूंगी मैं तुम लोगों की। अरे क्या मार दूंगी इन लोगों को। अरे ये लोग बात खत्म करने आए और तुम हो क्या? कौन सी बात, कैसी बात? इन लोगों को बोलो यहाँ से चले जाए, वरना मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगी, मार दूंगी इन सबको। अरे तू क्या मारेगी हमें, पागल औरत? हम खुद ही जा रहे हैं। चलो भाई, चलो आ जाओ चलो। बड़े आए थे मेरे बेटे को पूछने, हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आए थे। मेरे बच्चों को जाल में नहीं मारा। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? पकड़ो इसको, कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो जन्नत में जीना हराम कर दिया है हमारा। सैफ घर में मौजूद नहीं था, वो तो बहुत दूर चला गया था और लौटना ही नहीं चाहता था। जनरेटर का शोर का मतलब ये है कि या तो दूसरे घर में यूपीएस है या वो बिजली से उस वक्त महरूम है। अगर महरूम है तो अगेन फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, यानी स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस से वो डिप्रेशन की तरफ जाता है और वो आवाज़ उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती रहती है। अब वो आवाज़ माँ को बुरी लग रही है, वो बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है। उस घर में और जो चीज़ें हो रही हैं, बच्चा उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है। बच्चा समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, बच्चा समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है कि
ये गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको वो छोड़ भी नहीं सकता, यानी बच्चा घर से नहीं जा सकता, बच्चे को घर में ही रहना है, लेकिन चीज़ें गलत हो रही हैं वो देख रहा है, तो उससे उसका स्ट्रेस लेवल डेवलप हो रहा है, जिसके नतीजे में वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। फोकस सारा बाप के ऊपर है कि वो डिप्रेस हो गया है या उसने लड़ाई कर ली वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर ही अंदर वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो बच्चा जो है वो बाइपोलर में चला गया, जिसके नतीजे में उसने सुसाइडल कमिट की या सेल्फ हार्म की कोशिश की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अभी तो शुरुआत हुई थी, मेरा बेटा ज्यादा ही हसास निकला। काश वो भी मेरी तरह इज्जत नफ्स गिरवी रखवा देता तो पागल ना होता। चलो अच्छा ही हुआ, पागल पर कत्ल का मुकदमा जो नहीं चलता।